नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और 5 के प्रहार में आज का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो मुद्दा ये है कि नया मीटर कितना स्मार्ट, क्योंकि प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर पर बवाल बचा हुआ है। इसे लेकर आम उपभोक्ता जहां सड़कों पर उतर करके इस स्मार्ट मीटर को जबरन लगाए जाने के आरोप लगा रहे हैं और इसकी खिलाफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को बेवजह परेशान करने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं सरकार सटीक बिल के नाम पर स्मार्ट मीटर को जरूरी बता रही है, इसकी तरफदारी कर रही है, लेकिन जरूरी सवाल तो यह कि क्या वाकई स्मार्ट मीटर उपभोक्ता के हित में है? अगर हां, तो इसके विरोध के मायने क्या हैं? और अगर ये उपभोक्ताओं के हित में नहीं है तो फिर इसे थोपा किसके लिए जा रहा है? ये सवाल आज प्रदेश की जनता पूछ रही है और आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का, क्योंकि मुद्दा बहुत खास है। मुद्दा सीधा आप लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर घर में मीटर लगे हुए हैं और उनको स्मार्ट मीटर में बदलने की कवायद जिस तरीके से चल रही है वो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे मेहमान तब तक लेपल माइक लगा करके तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस मुद्दे की तरफ आप प्रदेशवासियों का ध्यान खींचना चाहता हूं कि क्यों आखिरकार इस मीटर का इतना विरोध हो रहा है, और अगर वाकई ये उपभोक्ताओं के हित में तो उपभोक्ताओं को कौन समझाएगा, किसकी जिम्मेदारी? हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके सुरेश गर्ग, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। गर्ग साहब, आवाज आ रही है तो नमस्कार कीजिए। प्रतीक सिंह हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, और साथ ही साथ एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डीपी चिरानिया हमारे साथ हैं, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर। आप सबका बहुत स्वागत है। और प्रतीक जी, जब तक गर्ग साहब को आवाज आ जाए, सुनने लग जाए, तब तक आपसे टिप्पणी से शुरुआत करूंगा। क्यों आखिरकार स्मार्ट मीटर पर इतना विरोध हो रहा है? और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये उपभोक्ताओं को, आम लोगों को परेशान करने का जरिया बन गया है। प्रतीक जी। हेमंत भाई, आप देखिए कि अगर कल से ही अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से जैसलमेर के अंदर आम नागरिकों ने इसका विरोध किया और किस तरीके से उनके ऊपर लाठी भाजी गई, और एक महिला की फोटो आई है कि जिनके तो खून भी निकल रहा है। मैं आपको पिछले एक महीने की अगर खबरों की तरफ अगर ले जाऊंगा तो आप खुद देखेंगे। एक खबर है, स्मार्ट मीटर दे रहा झटका, 15% तक बढ़कर आ रहे हैं बिजली के बिल। फिर दूसरी खबर है जुलाई की, स्मार्ट मीटर का ओवर स्मार्ट कारनामा, नरेगा मजदूर के घर एक महीने का बिल आया 8300, मतलब 8300 रुपए का। उसके बाद में राजस्थान के जोबनेर का है कि जो घर बंद है उसमें एक महीने का बिल आ गया 1,26,000 रुपए। उसके बाद में एक और खबर है, स्मार्ट मीटर और सामान्य मीटर में दोनों के बिलों में 13 से लेकर के और 62% का जो है वो अंतर है, और एक्सपर्ट ने बोला है इसकी जांच होनी चाहिए। झुंझुनू का 29/6 का खबर है कि सामान्य से तेज चल रहा है स्मार्ट मीटर। जिन घरों में मैं सीधा मुद्दे पर आ जाता हूं। आप पर आरोप यह है कि आप ही लेकर के आए, आप ही विपक्ष में आते खिलाफत करने लग गए। उस पर आ जाइए सीधा। इतना खराब था क्यों लाए ये स्मार्ट मीटर का झुंझुना फालतू का? जो हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जो लेकर आया गया था वो ये नहीं था कि हर किसी का बदल दिया जाएगा। जिनके जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर चल रहे थे वो उनके इलेक्ट्रॉनिक मीटर चलेंगे। गजब है, बता रहा हूँ। गजब है। इसलिए लाए थे कि हर किसी का नहीं बदलेंगे, किसी का बदलेंगे, जिनसे दुश्मनी होगी उनका बदलेंगे, या बीजेपी वालों के बदलने के लिए लेकर के आए थे कि उनके कार्यकर्ताओं के ज्यादा बिल आए तो वो कांग्रेस ज्वाइन कर ले और आप हटा देंगे? ऐसा तो नहीं है कहीं। आप क्यों कह रहे हैं कि किसी का बदला? सुनी तो नहीं रहे आप। मैं ये कह रहा हूँ, वो जिनके जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर खराब हो गए थे तो उसके बाद में जब नया मीटर लगना था तो वो स्मार्ट मीटर लगना था। उसके बाद में हमने जब वो स्मार्ट मीटर लगे तो हमारे को उसके बारे में बहुत सारी ये इस तरीके की शिकायतें मिली और हमने वो काम रोक दिया था। लेकिन आप ये अकेले राजस्थान की बात नहीं है। जिस कंपनी को राजस्थान का ठेका दे रखा है वही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सब जगह वही लगा रहे हैं, और हर जगह की परिस्थिति ऐसी है। जो बिजली के बिल है वो बढ़ करके आ रहे हैं, और शुरुआत अभी तो खबर ये भी है कि 6 महीने बाद क्या होगा, इसको प्रीपेड कर दिया जाएगा। तो आप पहले पैसा जमा करा दीजिए, आपको जितनी बिजली उपभोग करनी है, उसके बाद पैसा दो और फिर 12 बजे अगर आपका रिचार्ज खत्म हो गया। जी, यही वाली आप कह रहे हैं कि ये स्कीम लाना चाहते हैं, पहले पैसा दो उपभोक्ता और उसके बाद बिजली लो। सुरेश गर्ग साहब, अब ये बताइए कि ये आम आदमी के हित में है क्या? ये स्मार्ट मीटर जो आप लगा रहे हैं जबरदस्ती, वो आम आदमी के हित में है क्या? देखिए, स्मार्ट मीटर लगाना ये 2025 के योजना नहीं है, 2023 के अंदर। आप देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब 4,12,156 स्मार्ट मीटर लगे थे, और
अभी तक हमारी सरकार आने के बाद में 3,26,000 मीटर लगे हैं, 3,26,000। अब आप ये देखिए, जब इन्होंने मीटर लगाए थे तब तो इसका विरोध नहीं था, और आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा रही तो इनका विरोध है। और फिर मैं ये कह रहा हूं कि अगर नए स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ता को फायदा हो रहा है, तो फिर तकलीफ किस बात की है? उपभोक्ता आप को बताइए अगर ना, सरकार में तो आप बताइए कि उपभोक्ता के लिए तो अच्छे क्यों हैं, मतलब तो इनको दिक्कत हो आप रही है? फिर गहलोत साहब की सरकार का धन्यवाद दे दीजिए कि वो ऐसी योजना लेकर के आए, राजस्थान में उन्होंने मीटर लगाना शुरू किया। देखिए, मैं तो एक चीज जानता हूं, गहलोत साहब ने तो जो किया था वो तो आपको जनता के भीतर था, जनता ने उनका परिणाम भी दे दिया। नहीं, दोनों लेकिन राजस्थानी में कहावत है कि लाली और जुआर दोनों राख हो। 4,12,000 ये थोड़ी है, या तो खराब है या अच्छा है। 4,12,000 मीटर लगे थे इनके शासनकाल में। अब ये या तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि साहब मीटर खराब हो गए थे उनको लगाए थे। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो आप इस चीज को? हमारे तो 3,26,000 ही मीटर लगे ना, 4,12,000 मीटर तो इनके किसने शासनकाल कितने में लगाए, लगे थे। सवाल ये नहीं है। दूसरी इसको बात गुमराह मेरा मत ये कीजिए, इसको डिरेल मत कीजिए। सवाल सीधा सीधा है कि आम उपभोक्ता को अगर इस मीटर की जरूरत नहीं हो तो क्या इसे कानूनन तौर पर जबरदस्ती थोपा जा सकता है किसी पर, जो आप कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनो, मैं इसके फायदे बता देता हूं। सबसे बड़ा फायदा तो ये, स्मार्ट मीटर से आपको इंस्टेंट बिल मिलेगा। सबसे मीटर छीजत की जो है वो खत्म होगी। तो वो पहले वाले के नुकसान, पहले वाला नुकसान था, गलत था। देखिए, दो सवाल है मेरे, ये बहुत ज्यादा अच्छा है तो पहले वाला खराब था क्या? और पहले वाला खराब था तो आपने गलत उपभोक्ताओं से जो वसूली 1.5 साल तक की है वो उपभोक्ताओं को पहले वापस लौटाइए और फिर स्मार्ट मीटर। मुझे बताइए, जैसे जैसे आपकी जनरेशन होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है नहीं होती? कंप्यूटर का जमाना आया था तब क्या कहा था कि साहब कंप्यूटर आने से रोजगार खत्म हो जाएंगे। कोई रोजगार खत्म हुए क्या? बैंकिंग सिस्टम की बात नहीं है, बैंकिंग सिस्टम कंप्यूटर चलाने से लोगों के पैसे नहीं आए। गर्ग साहब कहां के कहां चले जाते हैं, सब में हाथ छोड़ने वाला नहीं हूं आपको। आम जनता परेशान है, सड़कों पर उतर रही है। किसी के 600 रुपए बिल आ रहा था, गर्ग साहब आप देंगे क्या घर से? किसी के 600 रुपए बिल आ रहा था, उसके 5,000 का बिल आ रहा है। सर, ऐसी शिकायतें आ रही हैं। हेमंत भाई, निश्चित रूप से हेमंत भाई कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका निदान निश्चित है। ऐसा नहीं है कि हमारे उपभोक्ताओं को नुकसान करना है। आज राजस्थान के अंदर 1,42,00,000 उपभोक्ता है, तो उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं तो देंगे। जो लोग शिकायतें कर रहे हैं, सर आप उस पर आइए ना, फिर वो क्यों कर रहे हैं? लगाया जाए तो अच्छी बात है। तो गर्ग साहब, जो लोग शिकायत कर रहे हैं, जब मारपीट की नौबत आ जा रही है, पुलिस पहुंच रही है, मारपीट हो रही है, कई जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं सर? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हेमंत भाई, कुछ जगह हुआ नहीं, कुछ जगह अगर कोई घटना हुई है तो समझाइए, इससे देखिए उपभोक्ताओं को समझाया जाएगा कि भाई इससे कहीं पे भी नुकसान नहीं है। बिजली वाले जबरदस्ती आ जा रहे हैं और मीटर बदल दे रहे हैं। आप उन लोगों की कल्पना कीजिए जिनके किसी के घर में मीटर लगा हुआ पुराना सही सलामत, उसको बिना पूछे उतार करके, उनसे पूछा नहीं, कंसर्न नहीं लिया, बिना पूछे उतार के स्मार्ट मीटर थोप दिया, उसका बिल आने लग गया 5,000। कहां से देगा गरीब आदमी? मैं तो जनता से यही निवेदन करता हूं कि इसको स्वीकार करें। स्मार्ट मीटर से लाभ है, नुकसान नहीं है, किसी तरीके का नुकसान नहीं है। तो त्वरित गति से आपको बिल मिलेगा और जो पहले बिल आ रहा था उसी के अकॉर्डिंग बिल आएगा। कहीं पे भी इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे अगर समस्या है तो उसका निदान किया जाएगा, जहां भी समस्या है तो उसका निदान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जल्दी से प्रतीक जी 10 सेकंड आपके पास में, फिर बाकी लोग भी है। हेमंत भाई, जोधपुर की खबर है कि जहां पे 700-800 रुपए का बिल आता था वो 10-10 हजार रुपए का बिल आ रहा है। ये खबर ले लीजिए आप, ये अभी की, ये देखिए आप, ये अभी ये 8 जुलाई 2025 की खबर है ये। तो ये जो बिजली के बिल बढ़ने की, किसी के नरेगा के जो मजदूर है उसका 8,000 रुपए का बिल आ जाता है, वो बेचारा 8,000 तो कमाता नहीं महीने में, वो कहां से दे देगा बताइए आप? 23 के बीच में पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। किसने और अगर जनता के हक में नहीं है तो जिनके आप उनके चलने दीजिए ना। 2018 में हमारी सरकार थी, देखिए अब बताएंगे क्या थी, 4.5 रुपए प्रति यूनिट बिल था ना, अब उस पे 8.5 रुपए प्रति यूनिट कैसे आया? ये दूसरी खबर देखिए क्या है, इनसे पूछिए। स्मार्ट मीटर में रीडिंग 259 यूनिट बिल कमाया, 2,899 प्रति यूनिट का बिल क्यों आया? ये जब आप 259 रुपए प्रति यूनिट बिजली का 259 रुपए के रीडिंग के 259 रुपए का बिल क्यों आता था? 2018 से 2023 के बीच में। इस पर सवाल नहीं है, सवाल ये है कि ये पुराना मीटर जनता के लिए घातक हानिकारक था क्या, जो आपको नया मीटर लाना पड़ रहा है स्मार्ट मीटर, और ये इतना फायदेमंद है तो पुराने वाले का क्या? रियल टाइम जानकारी, हाँ मैं कह रहा हूं, एक तो देखो छीजत रोकने के लिए, रियल टाइम जानकारी के लिए, और उपभोक्ताओं को बिजली का बिल समय पे पहुंचे, उसी को दृष्टि में ध्यान में रखते हुए ये स्कीम आई है
कहीं पे भी उपभोक्ताओं सर को कोई नुकसान नहीं है। शिद्दत रोकनी कहीं है पे तो भी उन उपभोक्ता कारखानों की अगर लाइट काटिए ना, जो जो उपभोक्ताओं को जो नुकसान होता, जो अंकुरे तो डाल कांग्रेस करके ने क्यों लाइट उस टाइम लेकर पे के चल रहे हैं, उन लोगों 4,15,000 को बिल लगाए थे? बिजली चोरी रोकने के लिए अलग कदम उठाए जाने चाहिए। सर स्मार्ट मीटर हम भी आपके पास कोई सोल्यूशन है क्या? कोई सोल्यूशन है क्या? जो लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारा पुराना मीटर ठीक था, उसको उखाड़ दिया, उसकी जगह स्मार्ट मीटर लगा दिया, अब हमारे 8 से 9 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है बिल। नहीं, किसने कह दिया 8 से 9 गुना ज्यादा बढ़ गया? कहीं पे भी सर कईयों के तो 10-10 15-15 गुना बढ़ गया। इस तरह के लोग कह रहे हैं सर। लोग 10,000 का 700 की जगह 10,000 का बिल आ रहा है। व्यापारी भी इसका विरोध कर रहे हैं। अरे ये खबर नहीं, भास्कर की खबर है, ये लीजिए। वो तो 2018 से 23 को 8 जुलाई वो रेट है, 8 जुलाई की है, ये लीजिए। 8 जुलाई 2025 4 रुपए प्रति यूनिट की 8 जुलाई 2025 ये लीजिए, 8.5 खबर दिखा रहा हूं मैं तो। 8 जुलाई 2025 ये तो हेमंत ये है रेट है। मैं ये कह रहा चाह रहा हूं 8 जुलाई 2025 की खबर है। क्या रेट थी, 23 में क्या रेट थी बता दीजिए। आप बताइए, वो रेट है, उसी के 700 से 10,000 रुपए का हो गया बिल। कुछ भी नहीं है। 700 की जगह 10,000 हो गया। 3-4 महीने में रेट बढ़ी है क्या बिजली की? 8 जुलाई की खबर है, 8 जुलाई की खबर है। कोई रेट 8 जुलाई की खबर है ये। हमारी सरकार आने के बाद में कोई 8 जुलाई की खबर है। मित्तर साहब सीधा सवाल है। मित्तर साहब ये कांग्रेस बीजेपी में फंस करके आम आदमी उपभोक्ता जो स्मार्ट मीटर और पुराने मीटर में फंसा हुआ है वो और कंफ्यूज हो जा रहा है। आपसे सीधा सवाल है, क्या किसी आम उपभोक्ता पर जबरन कानून के जरिए उस पर थोपा जा सकता है क्या ये स्मार्ट मीटर? देखिए अमर, स्मार्ट मीटर की आपके सवाल का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2013 से 18 के बीच में जब राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, तब ये निर्णय हुआ कि जो कुछ शहर जिसमें अजमेर, कोटा, अलवर, इनके अंदर बिजली के वितरण का काम निजी क्षेत्र में दिया जाएगा, और ये निर्णय लिया भी गया। तब कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन करा कि साहब ये तो प्राइवेट एजेंसियों को ला रहे हैं और बिजली विभाग का निजीकरण कर रहे हैं, और यदि हमारी सरकार आएगी तो हम क्या नाम से इस नीति को, भाजपा की इस नीति को बदल देंगे। 2018 के बाद में अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बन गए, लोगों को उम्मीद थी कि ये नीति बदली जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वही जहां पहले क्या नाम से 3 शहर थे राजस्थान में, उसकी संख्या और उसको बढ़ा दी गई और प्राइवेट सेक्टर में बिजली वितरण का काम लगातार दिया जा रहा है। ऐसे ही स्मार्ट मीटर के मामले के अंदर जब क्या नाम से कांग्रेस ने निर्णय लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति की। उस टाइम भी जैसा खुद क्या नाम से बताया जा रहा है अभी कि 4 लाख स्मार्ट मीटर राजस्थान में लगाए गए, तब क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी। अब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो उसके फायदे बताए जा रहे हैं कि साहब इसके ये फायदे, स्मार्ट मीटर तो लगने चाहिए। लेकिन राजनीति की बात अपनी जगह, चूंकि राजस्थान में 5 साल कांग्रेस का राज और 5 साल बीजेपी का राज, और ये दोनों जो क्या नाम से का अधिकार है कि नहीं है इस प्रदेश में और इस देश में? उपभोक्ता का कोई अपना अधिकार है कि नहीं है? 14,000 करोड़ के ये 1.43 करोड़ मीटर लगाने हैं, 14,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। उपभोक्ता को जबरदस्ती वो मीटर दे दिया गया है, बताइए उससे सहमति तक नहीं ली जा रही। हेमंत, ये भी एक तरह से निजीकरण का काम है। ये क्या नाम से विद्युत वितरण निगम नहीं करेगा, ये प्राइवेट कंपनियां ये काम करेंगी, और ये मामला एक तरह से निजी क्षेत्र में क्या नाम से जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसका थोड़ा इंतजार किया जाना चाहिए। इसके परिणाम जो है, देखिए जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत उसका क्या नाम से विरोध होता है। लेकिन जनता से भी तो जिसके लिए लेकर के आ रहे हैं, सिर्फ जो प्राइवेट कंपनियों की सुनेंगे या फिर जनता की भी सुननी चाहिए? मेरा सवाल तो ये है कि लोगों से सहमति तो लेनी चाहिए ना सर। अगर उनकी कोई भ्रांतियां हैं तो दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। बीपी चिराने साहब, मित्तर साहब, बीपी चिराने साहब, मुझे ये बताइए कि क्या ये मीटर आम आदमी के हित में है, और जो इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं वो कितने जायज है सर? ये सब देखिए कि मैं आपके का जवाब देने के पहले एक चीज बता दूं जी, ये जो स्कीम है वो न तो बीजेपी की है न कांग्रेस की है। ये जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी इंटरनेशनल दबाव है, इसलिए है। विलिंगली ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट विलिंग है, ना कोई कांग्रेस विलिंग है, ना बीजेपी विलिंग है। इनकी मजबूरी है, ये मजबूरी में हो रहा है। दूसरा जो ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर के हित में है, ये बिल्कुल ही गलत है। कंज्यूमर के हित में कुछ भी नहीं है। कंज्यूमर बिल आज भी जो लगा हुआ बिल है उसके घर पे लगा हुआ है, उसको देखना हो कि कंजम्पशन कितना है तो रोज देख सकता है, हर घंटे देख सकता है, हर मिनट देख सकता है।
तो इसलिए कि इसको जानकारी हो जाए कि ये बातें सब गलत है। नहीं, आप तो रहे हैं, चीफ इंजीनियर रहे हैं, आप मुझे बताइए वो पुराने वाला मीटर है वो सही काम नहीं करता था क्या? वो गलत रीडिंग देता था क्या? बिल्कुल सही करता था, पर ये जो जब मैंने सही कहा ना, करता था तो ये इसकी सेंट्रल जरूरत क्या आन गवर्नमेंट की पड़ी है? स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है साहब। ये मालिक और मजदूर वाला रिश्ता है। ये जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है ये मजदूर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको कंपेल किया जा रहा है कि आपको ये करना है, इसलिए कर रहे हैं। ये इनके पास में कोई इसकी कोई लाभ हानि तो होगी। जस्टिफाइड कर रहे हैं। और चिरानिया साहब, मैं अब इतना कहना चाह रहा हूं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि किसी के घर पर आप जाकर के जबरदस्ती उसका मीटर उखाड़ करके स्मार्ट मीटर लगा दे रहे हैं। उपभोक्ता का कोई अधिकार होता कि नहीं होता? उसे सहमति ली जानी चाहिए कि नहीं ली जानी चाहिए? ऐसा आज के जमाने में उपभोक्ता का कोई अधिकार नहीं है। सब पूरा का पूरा दादागिरी और गुंडागर्दी और बदमाशी और भ्रष्टाचार, ये सब खुद कर लेगा। इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता। आपके घर पे बैठ के या ड्राइंग रूम में बैठ के या पार्क में बैठ के बहस कर सकता है। तो आप हमें बताइए कि कई लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि जिनके स्मार्ट मीटर लगे हैं 3 से 4 गुना तक उनका बिल बिजली का बढ़ गया है। ये बात ठीक है? ये बात सही है, क्योंकि जो स्मार्ट मीटर है ये डायरेक्टली रीडिंग नहीं लेता है। ये कुछ पैरामीटर्स को सैंपलिंग करके टाइम टू टाइम सर्वर को भेजता है, और सर्वर जो है वहाँ सॉफ्टवेयर से प्रोसेसिंग होती है उस डेटा की, और उसके बेस के ऊपर जो है रीडिंग कैलकुलेट होती है। और जो सैंपलिंग होती है वह जो है वेटेज एवरेज के हिसाब से नहीं होती है। अब कोई सॉल्यूशन है क्या चिरानिया साहब आपके पास इसका? आप तो एक्सपर्ट हैं, आ सकता है कोई सॉल्यूशन है इससे? देखिए सामाजिक सौहार्द खराब हो रहा है, प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो रही है, लोग परेशान हैं, सड़कों पर उतर करके उन्हें आंदोलन करने पड़ रहे हैं। जबरन जो स्मार्ट मीटर पर जो रीडिंग आ रही है उसका भुगतान करना पड़ रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि पहले 500 रुपए आते थे, अब 2000 रुपए का बिल आ रहा है उनका। कोई सॉल्यूशन है सर आपके पास? समाधान है? जवाब किसको देना, मेरे को देना है? हाँ नहीं, ऐसा है कि ये मैंने बताया ना कि ये जो है टेक्नोलॉजी जो है इसमें कई इन्वॉल्व है। एक हार्डवेयर है, एक डेटा प्रोसेसिंग है, एक नेटवर्किंग है, एक फिर सर्वर के ऊपर सॉफ्टवेयर है। तो इन सब का जो कोऑर्डिनेशन होना जरूरी नहीं है कि हमें 100% हो ही, तो उसमें गलतियां हो सकती है। और इनके पास में जो भी इनका जो ये नया बाकी का स्टाफ है उसके पास में उसको सुधारने का कोई भी साधन नहीं होगा। गर्ग ये साहब सब जो है उनके हाथ से निकल ये गए। धोखा राजस्थान की जनता के साथ, उपभोक्ताओं के साथ क्यों हो रहा है? चिरानिया साहब तो इसमें रहे हुए हैं, वो ज्यादा जानते हैं। वो कह रहे हैं कि ये खराब भी है, मीटर रीडिंग भी इसके जरिए गलत हो सकती है और उपभोक्ताओं पर जबरदस्ती थोपा भी नहीं जा सकता। वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कोई दबाव सरकार के ऊपर है, इसलिए पूरे देश में इस स्मार्ट मीटर को थोपा जा रहा है, लागू किया जा रहा है। देखिए चिरानिया साहब जी जो कह रहे हैं उनकी बातों का मैं खंडन करता हूं कि कोई इंटरनेशनल दबाव नहीं है। ये राष्ट्रीय योजना है, इसमें कहीं पे इंटरनेशनल दबाव नहीं है। दूसरा ये कह रहे हैं कि इसके बाद में बिल की ज्यादा आ रहे हैं, 4 गुना 3 गुना। मेरे घर में भी स्मार्ट बिल लगा हुआ है, लेकिन मेरे तो कभी समस्या नहीं आई। मेरे घर में आज तक समस्या नहीं आई। जब पुराना बिल आता था उसी के अकॉर्डिंग नया बिल आ रहा है। समस्या आ जाएगी, आपको प्रवक्ता नहीं रहना क्या? बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के स्मार्ट मीटर को लेकर लोग परेशान हैं और ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये थोपा क्यों जा रहा है। सरकार को चाहिए कि अगर ये वाकई उपभोक्ता के हित में है तो उपभोक्ता को कम से कम समझाए तो सही कि ये इस तरह से हित में है। ये जो विरोधाभास है वो कहीं ना कहीं आक्रोश का रूप ले रहा है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।